गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। कैसे कोई मैट्रिक्स दी है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट, तो पहले बात कर लें कि आखिरकार डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आगे बताऊंगा, नहीं समझ में आएंगी। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये एक सारणिक होता है, हिंदी में इसको सारणिक बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट नॉर्मली इसको हम डिनोट करते हैं, ये एक मॉड का चिन्ह होता है, ये मॉड ऐसे करके हम इसको डिनोट करते हैं। और जो भी हम एलिमेंट लिखते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4, 2, ये करके लिखा हमने, तो ये आपका एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट ही ये भी होता है। लेकिन इसका जो चिन्ह है, जैसे कि मैंने मैट्रिक्स में आपको बताया था, ऐसे लिखते हैं। ये आपका मैट्रिक्स का हो गया, ये आपका डिटर्मिनेंट का हो गया, ये दो डंडे जो खींचते हैं। और शॉर्टकट में इसको मॉड भी बोल देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मॉड ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे ऐसे, इसको मॉड ए भी पढ़ सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है कैसे करके। तो नॉर्मल अगर देखें कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास, जैसे कि मैं कोई मैट्रिक्स दे दूं ए, यहाँ दिया हुआ है 2, 5, 6, 7, ऐसे करके एक मैंने मैट्रिक्स 2/2 की दे दी। और मैं चाहता हूँ उसका आप ये निकालें, डिटरमिनेंट निकालें। तो देखिए डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला एलिमेंट है, ये आपका पॉजिटिव प्लस, इसको हम कहेंगे माइनस। ये प्लस है तो ये होगा माइनस, ये माइनस है तो ये होगा प्लस। ऐसे इसके सीरीज बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस ये चलेगा। तो अब जैसे 2 हमने ले रखा है, तो जब हम 2 को लेंगे तो बाकी की चीजें, जैसे 2 लिया, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट और इसके सामने वाले एलिमेंट, इनको हम क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे। बचा क्या, 7। तो हमने जैसे 2 लिया, इंटू, बीच में इंटू का चिन्ह होगा, क्या बचा, 7 बचा। क्योंकि 2 ले रहे हैं तो प्लस का है, इसलिए यहाँ प्लस रहेगा। इसके बाद बीच में हम माइनस करेंगे, तुरंत अपने आप माइनस लगाएंगे। फिर हम सेकेंड एलिमेंट ये लेते हैं, यानी कि अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम हम चूज कर लें और हमारी वैल्यू निकल आएगी डिटरमिनेंट। तो मैंने इसको रो चूज कर रहा हूँ, तो मैंने 2 ले लिया, अब मैं 5 लूंगा। तो 5 एक्चुअल में 5 है, ये 5 हो गया। अब इस 5 को लेंगे तो इसके सामने ये है ना, ये एलिमेंट हाइड हो गया, इसके नीचे ये हाइड हो, क्या बचा, 6। ये आपका 6 हो गया। ऐसे करके ये आपका 7 2 जा, ये 14 है, ये आपका 5 6 जा 30 है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू माइनस में आएगी, और यह वैल्यू आपकी आई 16। ये आपका वैल्यू, ये वैल्यू आपको मिली। ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब इसी में हम अगर देखें, ये तो आपके एक वैल्यू आ गई, 2/2 की मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे लिया था, उसके तहत मैंने बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। मान लो आपके पास मैट्रिक्स 3/3 की दी है,
सोच करो कि ये मैट्रिक्स है ए और मैंने कोई 3 by 3 का मैट्रिक्स लिख दिया है। 2 3 4 5 6 0 7 5 1। ये 5 ही है, ये कोई 3 by 3 की मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये बहुत आसानी से निकल आएगा। देखिए कैसे निकलेगा आसानी से। सबसे पहले हमने बताया था कि हम कोई एक रो ले लें या कोई एक कॉलम ले लें। इस बार कॉलम लेके चलते हैं। इस कॉलम को लेता हूं मैं, एक ही कॉलम ऑपरेशन करें, कोई भी कर सके, चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो। मैं यह लेता हूँ, तो मैंने 2 लिया, पहले ब्रैकेट लगाया। अब 2 के नीचे ये वाली कॉलम चली गई, इसको हाइड कर लेंगे और इसके सामने इसको हाइड कर लेंगे। तो आपके पास क्या बच रहा है, एरिया, ये एरिया बच रहा है। तो ये एरिया बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको डिटरमिनेंट के अंदर रखेंगे। 6 0 5 1। ये देखिए आप, अब माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस, ये माइनस इसके हिसाब से प्लस है, ये माइनस लगा दिया पहले से। क्या ले, 5, तो हमने 5 लिया। और क्या बचेगा, अब 5 के ऊपर ये वाली रो पूरी कॉलम भी चला जाएगा, इसको हाइड कर लेंगे और इसके सामने इसको हाइड कर लेंगे। क्या बचेगा, 3 4 5 1। 3 4 5 1, ये 5 बना। अब इसी तरह हम 7 लेंगे। अब ये +5 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, +7। देखो तो इसमें क्या रखेंगे, 7, इसके सामने ये चला गया और इसके ऊपर ये चला गया। क्या बचा, 3 4 6 0। 3 4 6 0। इसी तरह अगला हम देखें, इसे 2 है। टू है, तो अब हम इसको करना चाहते हैं। देखिए जब 2 by 2 का कोई भी डिटरमिनेंट दिया हो, एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। देखिए इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें और इसके बाद माइनस लगाएं और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा, पहले ये वाला और फिर माइनस, इसके बाद ये वाला, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 6 1 जा 6, माइनस 5 को 0 में करेंगे तो 0, फिर माइनस के 5, फिर 3 1 जा 3, माइनस 5 4 जा 20, +7, फिर 3 के करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना, 17 का हम करेंगे तो +8 5, ये माइनस 7 चौक 28, 2 16, ये वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे,
जैसे कि आप हम देख रहे हैं कि इसको हम ऐड करेंगे 8 + 2, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 -168। तो अब इसमें हम देखते क्या है कि हम इसको घटा सकते हैं, माइनस की वैल्यू आएगी 71, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। ओके, ये वैल्यू आपकी आ गई। इस तरह हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मैंने एक मोटा मोटा आपको बता दिया। ओके, अब हम देखते हैं अगला। डिटरमिनेंट में ही एक होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर और एक होता है माइनर। ये चीजें होती हैं, तो हम उसको देखते हैं अपने हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं इसको। ओके, हमारा कोफैक्टर अभी पेमेंट चल रहा था। देखिए, कोफैक्टर निकालते हैं हम। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? सपोज कोई आपके पास कोई मैट्रिक्स हमने दे दिया है, दे दिया 4, 5, ये दे दिया 2, 9, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है। तो ये देखिए, आप इसको देखें अगर, तो A11, A12, A21, A22, ये होगा इसमें एलिमेंट का नाम। तो अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें 4 का, तो 4 के सामने ये हाइड होगा और ये हाइड होगा, ऑब्वियसली क्या बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है ना? तो हम अगर इसका देखें कि हमारा कोफैक्टर ऑफ 4 अगर निकालना चाहें, कोफैक्टर ऐसे करके कोफैक्टर ऑफ 4 निकालना चाहें, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4 का निकालना चाहे तो यहाँ पर 9 आएगा। इसी तरह सबके हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ये प्लस है या माइनस है, इसके निकाल सकते हैं इसका। तो एक्चुअल में क्या वैल्यू आएगी ये आपने देखा ही। इसी तरह 5 का निकालेंगे तो ये चला गया, ये चला गया, क्या बच रहा है? 2 बच रहा है इसका। ठीक है ना? तो जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख लेते हैं और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर हम ऐसे ही सिचुएशन बना के इसको करेंगे। इसी तरह माइनर निकाल लेंगे। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल।
कि कभी कभी कोई मैट्रिक्स दे देता है, ऐसे कोई मैट्रिक्स दे देगा, वैल्यू को ए है आपका, और आपसे पूछेगा वो एडजॉइंट, तो पूछेगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए पूछेगा, या इसी को पूछेगा शॉर्टकट एडीजे ए, ये पूछेगा एडीजे ऑफ ए पूछेगा, एडजॉइंट ऑफ ए पूछेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए जो तरीका होता है एडजॉइंट निकालने का, मान लो इसका हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहला होता है कि 3 को हाइड किया, ये प्लस का है, ये गया और ये गया, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा। फिर हम 5 को हाइड करेंगे, ये प्लस माइनस, ये गया और ये गया, क्या बचा 4, तो 4 क्या का होगा माइनस का होगा। इसी तरह 4 को हाइड किया, ये प्लस का ये माइनस का है, ये चला गया और ये चला गया, क्या बचा माइनस का 5, और इसके बाद 2, ये गया और ये गया, क्या बचा 3, ये आपका 3 आ गया। ये भी एडजॉइंट नहीं निकला है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। जब इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, ये 2 माइनस रो को कॉलम बना देते हैं, एंड -5 एंड 3, ये चीजें यहाँ पर आपकी आ गई। एडजॉइंट ऑफ ए ये आपका ऐसे ही आ जाए। ये वैल्यू आपकी आ गई। तो ये इस तरह जो है हम इससे उभर पाएंगे, ये देखिए उभर गए, हम इसको निकाल पाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे करके निकाले। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, जैसे कि क्वेश्चंस आपके बनते हैं नॉर्मल, अगर हम देखें कि आपका ए की वैल्यू दे देगा और कहेगा कि आप ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का तरीका, क्योंकि ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है एडीजे ऑफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ये देखिए, ये आपका इनवर्स हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया। यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं और कैसे डिटरमिनेंट। तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी कि आपको एडीजे भी निकालना बताया अभी मैंने आपको, और ये भी निकालना बताया। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली, अच्छा इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, देखिए बहुत शॉर्टकट, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो 6 माइनस 20 माइनस का 14 आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका एडजॉइंट आ गया, माइनस का 14, और इसमें आप ऐसे करके डिवाइड कर देते तो माइनस का 14। ये देखिए, ये आपकी वैल्यू आ गई, इनवर्स की वैल्यू आपकी आ गई, देख लीजिए आप। और डिवाइड करेंगे तो अंदर भाग दे दीजिए, तो मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, देखिए ये माइनस का 7 हो जाएगा,
ये आपका 5/14 हो जाएगा और ये आपका 4/14 हो जाएगा। और ये आपका -3/14 हो जाएगा। ये देखिए ये मैट्रिक्स आप इनवर्स जो है आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्या कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे। थैंक यू।